ओम गुरुए नमः। हमारी आज की कहानी का विषय है सुखी जीवन का रहस्य। एक समय की बात है, एक बार गुरु नानक देव जी और लहना जी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां पर उन्होंने देखा कि दूर से एक पालकी आ रही थी और उस पालकी में एक सेठ बैठा था और उसके गुलाम वो पालकी उठाकर चल रहे थे। और तभी वह सेठ पालकी के अंदर से आवाज लगाकर कहता है कि मैं बहुत देर से पालकी में बैठे बैठे थक गया हूँ और थोड़ी देर यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। फिर वो गुलाम पालकी वहीं रोक देते हैं और उस सेठ के लिए वहाँ साइड पर एक स्थान को साफ करके वहाँ पर एक मखमली चादर बिछाते हैं और वहाँ सेठ को आराम करने के लिए कहते हैं। और फिर दो गुलाम सेठ को पंखा करते हैं और दो गुलाम सेठ के लिए पानी लेने के लिए चले जाते हैं। और ये सब दृश्य गुरु नानक देव जी और लहना जी देख रहे होते हैं। तभी लहना जी गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है, कृपा करके आप उसका निवारण करें। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बताओ तुम्हारे अंदर क्या शंका उत्पन्न हुई है। तब लहना जी गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि आप बताएं कि भगवान एक हैं या दो हैं। तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं कि भगवान एक ही हैं। तब लहना जी कहते हैं कि फिर ऐसा क्यों है कि जो गुलाम है वो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना थक चुके हैं, फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं है, और वो सेठ पालकी में बैठकर भी थक गया है और बाहर आकर फिर से आराम कर रहा है। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, लहना इसका एक ही कारण है, ये जो सेठ है इसने पिछले जन्म में भगवान के नाम को, सत्संग को महत्व दिया है, जिसका फल आज इसे मिल रहा है। और इन गुलामों ने कभी सत्संग नहीं सुना, भगवान के नाम का सिमरन नहीं किया, इसलिए इनकी ये हालत है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुखी रहने का एक ही रहस्य है और वो है सत्संग, भगवान के नाम का सिमरन। सत्संग सुनने से भक्ति बढ़ती है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और भगवान हमें लोक और परलोक दोनों के सुख देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संग को महत्व देना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल डिवाइन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।